Hello friends, today I am discuss BSc third year paper first inorganic chemistry, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं उनके यूजेज एंड जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसकी संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का पार्ट 4 है या पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले इसके 3 वीडियो बन चुके हैं। ये 4th वीडियो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का है, जिसमें हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जो संरचना और उपयोग के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसके यूजेज उपयोग है। नंबर 1 है इसका बहुलीकरण उत्प्रेरकों के रूप में। तो जो कार्बोलिथियम यौगिक होते हैं उनमें एक गुण होता है कि बहुलीकरण का या पॉलीमर का। कहने वाला ये है उनके जो मोनोमर इकाई होती हैं उनमें एक से अधिक एक साथ जुड़ने की शक्ति होती है। तो बहुलीकरण उत्प्रेरकों के रूप में इसका उपयोग होता है। सेकंड पॉइंट है ओलिफिन तथा साइक्लोप्रोपेन के निर्माण में। ओलिफिन जैसे कि हम कहते हैं इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आदि आते हैं। तथा साइक्लोप्रोपेन कहने लिए कि रिंग जो बनाए जो साइक्लोप्रोपेन है उसके निर्माण में भी क्या है कार्बोलिथियम यौगिक का ये यूजेज होता है। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 लिथियम एसिटिलाइड। जो लिथियम एसिटिलाइड है वो विटामिन ए के निर्माण में प्लेसिडिल, और जो प्लेसिडिल होता है वो क्या होगी शांत करने वाली दवा ट्रांक्यूलाइजर के उत्पादन में भी कार्बोलिथियम यौगिकों का जो उपयोग होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4 फेनिल लिथियम। कार्बनिक यौगिकों में फेनिल समूह जोड़ने में। कहना ये है कि जो फेनिल लिथियम होता है उसका उपयोग कहाँ पर होगा कि जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनमें फेनिल समूह जोड़ने के लिए होता है। तो कहने वाला ये है कि कोई भी कार्बनिक समूह होगा उसमें हम अगर फेनिल जोड़ेंगे तो वहां पर फेनिल लिथियम हमें लेना पड़ेगा, जिससे कि लिथियम वहां से निकल जाएगा और फेनिल किसी उसी कार्बनिक समूह में जुड़ जाता है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं कार्बोलिथियम यौगिकों के संरचना और उपयोग के बारे में। तो उपयोग के ये 4 पॉइंट हैं जो हमने यहाँ पर देखे। अब हम देखेंगे कि कार्बोलिथियम यौगिक की जो संरचना होती है वो किस तरह बनती है, और इसके प्रत्येक लिथियम और प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक लिथियम से कितने कार्बन जुड़े होंगे और प्रत्येक कार्बन से कितने लिथियम परमाणु जुड़े होते हैं, और इसकी जो संरचना होती है वो किस तरह होगी। तो यहाँ पर जो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक जो लिथियम है उस लिथियम से 2 कार्बन जुड़े रहते हैं, और जो एक कार्बन है उससे 3 लिथियम परमाणु जुड़े रहते हैं, 1, 2 और 3। इसी तरह जैसे कि ये लिथियम है इससे भी एक ये जुड़ा हुआ है, ये और ये। कहने वाले ये है लिथियम से भी 3 जो कार्बन जुड़े होंगे, और यहाँ पर इससे 3 कार्बन से 3 लिथियम जुड़े हुए हैं और 3 ही इससे हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, जिससे कि इसकी उप सहसंयोजकता होनी चाहिए 6। तो यहाँ पर इसकी जो इसके मोनोमर हैं उनको हमने कई मोनोमर यहाँ पर जोड़े तो हमें इसकी ये संरचना प्राप्त हुई, जिसको हम कहेंगे टेट्रामर होती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ CH3Li का घोल 4 ये है कि मेथिल लिथियम की ये 4 इकाई हैं और 4 इकाई आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर ये टेट्रामर संरचना प्राप्त होती है। अब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे इसकी डेफिनेशन से। तो यहाँ पर देखते हैं हम
कि एक्स किरण अध्ययनों के आधार पर सरलतम मेथिल लिथियम की संरचना। तो जो मेथिल लिथियम संरचना है वो इस टाइप की है और इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसमें लिथियम परमाणु समचतुष्फलक के शीर्षों पर स्थित होते हैं। कहने वाले ये हुआ कि ये जो पूरा जो फिगर है उसमें एक समचतुष्फलक, कहने वाले ये है इनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होंगी, उसके शीर्ष पर लिथियम परमाणु होता है। और ये देखिए इस तरह ये एक समचतुष्फलक है और इसी तरह ये भी एक समचतुष्फलक है। कहने वाले ये हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक क्या है, टेट्रामर है और ये जो डॉटेड लाइन है वो पीछे की जो हमको दिखाई नहीं देती है वो वाले उसकी लाइन को हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर खींचा हुआ है। तो जिस तरह एक ऑयल का जो कंटेनर होता है उस टाइप की ये पूरी संरचना होती है। तो इस जो डॉटेड लाइन है ये पीछे की लाइन है, तो ये एक क्या है, समचतुष्फलक है और ये एक समचतुष्फलक है। प्रत्येक को एक दूसरे से यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि लिथियम परमाणु समचतुष्फलक के शीर्षों पर स्थित होता है। जैसे एक यहाँ पर और ये इसके शीर्ष हैं। उसके बाद तथा मेथिल समूह चतुष्फलक के तलों के मध्य में स्थित होते हैं। तो मेथिल समूह कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। तो ये मेथिल समूह हैं और इनसे प्रत्येक मेथिल समूह से 3 लिथियम परमाणु जुड़े होंगे और 3 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु इनसे जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रत्येक मेथिल समूह 3 लिथियम परमाणु से जुड़ा रहता है। यह चतुष्फलक या टेट्रामर इसे कहेंगे। ये क्या है, चतुष्फलक है और इसी को हम कहते हैं टेट्रामर। तो जो चतुष्फलक है CH3Li का गोल 4 के रूप में रहता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं जो कि CH3 में तथा 3 लिथियम परमाणुओं के समान निकटवर्ती है। जैसे कि हमने बताया कि प्रत्येक कार्बन 3 लिथियम परमाणुओं से जुड़ा होगा और 3 ही, अगर हम कहें यहाँ पर कि 3 मेथिल समूह में जैसे होता है तो उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन भी यहाँ से इस तरह जुड़ सकते हैं। तो 3 लिथियम परमाणु और 3 हाइड्रोजन, इस तरह कार्बन की जो उप संयोजक संख्या होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए। तो इसकी इस तरह ये संरचना होती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो मेथिल लिथियम जो है सरलतम, उसकी 4 इकाइयां लेकर एक संरचना बनाई गई है जो कि इस टाइप की दिख रही है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं टेबल के माध्यम से कि कुछ कंपाउंड दिए हैं और उनकी संरचना किस तरह होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो CCH3 का गोल थ्राइज Li, तो यहाँ पर जो इसकी संरचना होगी इस कंपाउंड की वो क्या होगी, टेट्रामर होगी। अब देखते हैं यहाँ पर CH3 का गोल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड Li, तो यहाँ पर इसकी जो संरचना होती है वो हेक्सामर होती है। यहाँ पर CSiMe3 का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड Li, तो इस जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है उसकी जो संरचना होगी वो डाइमर होगी। और जो CHSiMe3 का गोल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड Li, इसकी जो संरचना होती है वो होती है पॉलीमेरिक चैन या बहुलकी श्रृंखला, इसकी संरचना होती है। तो ये जो अलग अलग कंपाउंड हैं उनकी संरचना भी अलग अलग होगी और इसी टाइप की संरचना बनेगी। कहने वाला ये हुआ कि कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े होंगे और लिथियम भी जुड़ा होगा। ये एक अलग की इकाइयां होती हैं। तो यहाँ पर आज हमने
कार्ब लिथियम यौगिकों के उपयोग और उसकी संरचना को हमने विस्तार से समझा है। तो प्रत्येक जो आपका कार्बन 3 लिथियम से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और प्रत्येक लिथियम क्या है 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, टेट्रामर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।